यमुना एक ऐसी लड़की थी जिसकी मासूमियत इतनी ताकतवर थी कि अंधेरी जादूगरी भी उसके सामने कमजोर पड़ गई। एक दिन गलती से उसके पिता ने उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया, लेकिन यमुना ने हिम्मत नहीं हारी। जब भूप ने उसे सताया तो यमुना एक शाही बाग तक पहुंची। वहां उसकी एंट्री ऐसे थी जैसे किस्मत ने रास्ता खोल दिया हो। बादशाह ने उसे देखा और तुरंत समझ गया कि यह लड़की किसी की परीक्षा नहीं बल्कि किसी की दुआ और आशीर्वाद है। लेकिन किस्मत ने फिर वार किया। शैतानी परी ने यमुना की कहानी बदलकर बादशाह तक झूठ पहुंचा दिया। यमुना अपने बच्चे के साथ जंगल में भटक गई, फिर भी उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी जल रही थी कि शायद इस बार खुदा उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। तभी एक गॉड फेरी, अच्छी परी, दिखाई दी। उसने यमुना को एक छोटे घर तक पहुंचाया जिस पर लिखा था, यहाँ सब आजाद हैं, स्वागत है महोदया रानी। घर से एक बर्फीली सफेद लड़की निकली और यमुना को अंदर ले गई। बच्चे की देखभाल की गई और उसे सुरक्षित जगह सुला दिया गया। यमुना ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं रानी हूँ? सफेद लड़की ने जवाब दिया, मैं वही गॉड फेरी हूँ जो पहले बाग में तुम्हारे लिए रास्ता बना रही थी। खुदा ने मुझे भेजा है ताकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा कर सकूं। यमुना ने इस छोटे घर में 7 साल बिताए। इस दौरान उसे पूरी देखभाल मिली और भगवान की कृपा से उसके कटे हुए हाथ फिर से उग गए। आखिरकार बादशाह युद्ध से लौट आया। उसकी पहली ख्वाहिश थी अपनी बीवी और बच्चे को देखना। पुरानी गलतफहमियों के कारण मुश्किलें थीं, लेकिन जब सच्चाई सामने आई, बादशाह की आंखें भर आईं। गॉड फेरी ने सबको समझाया कि यमुना और बच्चा सुरक्षित है। बादशाह 7 साल तक अपनी बीवी और बच्चे की तलाश में था। उसने कुछ नहीं खाया पिया, लेकिन भगवान ने उसे ताकत दी। आखिरकार वह एक छोटे जंगल के घर तक पहुंचा और गॉड फेरी ने उसे यमुना और सालार के पास पहुंचाया। यादगार पल तब आया जब यमुना ने अपने बेटे सालार के जरिए बादशाह का रुमाल उसके चेहरे पर रखा। बादशाह ने उन्हें पहचाना। यमुना के असली हाथ भी लौट चुके थे और सालार भी उनका बेटा था। खुशी और सुकून की लहर सब पर छा गई। जंगल से महल की ओर जाते समय शैतानी परी ने रुकावट डाली, लेकिन गॉड फेरी ने उसे हमेशा के लिए हरा दिया।